हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। भाई आज मैं आपके लिए करंट अफेयर न्यूज़ जो कि यूपीएससी यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी अदर एग्ज़ाम्स में भी आप आपकी हेल्प करने वाले हैं। सो जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स है मैं उसके ऊपर आपके जो है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ। सो फाइनली आइए डिस्कस कर लेते हैं। सो हमारे पास एक टॉपिक है आज, सिकल सेल डिजीज़। ये काफ़ी न्यूज़ में है अभी, और ये न्यूज़ में क्यों है, जैसे कि आप जानते हैं भाई, एक बहुत ही एनीमिया से संबंधित ये बीमारी है। इसमें जो सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, उस पे इसका प्रभाव पड़ता है। सो ये न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने एक ऐसा डिवाइस डेवलप किया है कि जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव और पोर्टेबल डिवाइस मतलब लॉन्च किया है, जिससे जल्दी से जल्दी स्क्रीनिंग हो सकेगी सिकल सेल डिजीज़ की। यानी सस्ता और पोर्टेबल उपकरण ऐसा लॉन्च किया है जिससे ये सारा आपका जो है लॉन्च होने वाला है। सो सिकल डिजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या होती है बेसिकली? ये ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स दैट प्राइमरीली अफेक्ट हीमोग्लोबिन। यानी जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, जैसे कि आप जानते हैं हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन भाई मेल में तो 16 के आसपास नॉर्मल होता है, और फीमेल्स में जो है वो 12 से 14 होता है हाईएस्ट। सो हीमोग्लोबिन बेसिकली वो प्रोटीन होता है जो आरबीसीज जो होती है हमारी, उनमें पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। तो भाई उस पे ये प्रभाव डाल रहा है। ये बेसिकली सिकल सेल जो बीमारी है वो आनुवंशिक बीमारी है, यानी ये बेसिकली हमारे हेरिडिटरी में हमें प्रोवाइड होती है, मिलती है। सो जो है इसका हमारे शरीर पे क्या प्रभाव है, आइए डिस्कस कर लेते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं भाई। सिकल सेल के बारे में हम जान चुके हैं कि ये एक बीमारी एक आनुवंशिक परिवर्तन के कारण होती है, जिसमें असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है जब ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगता है बॉडी में। आप जानते हैं हीमोग्लोबिन में जो है जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो वो आरबीसीज को बहुत मतलब स्टिफ बना देता है, और वो सिकल जैसा आकार दे देता है। विरासत में मिलने वाली समस्या तब होती है जब किसी व्यक्ति को दोषपूर्ण जीन दोनों माता पिता से मिलते हैं, जैसे कि आपके सामने देख पा रहे हैं आप। और जैसे कि पेरेंट्स से ये बीमारी मिलने की पूरी चांसेस होते हैं। जब भी आपका जो जीन में ये दोषपूर्ण होने लगता है तो वो आपको उसमें जो है हेरिडिटरी के माध्यम से मिल जाते हैं। अब हम इसके लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। एनीमिया बेसिकली सिकिल के आकार की कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं से कम जीवन काल लगती हैं, जिससे एनीमिया हो जाता है। दर्द के दौरे और रक्त प्रवाह में रुकावट के कारण गंभीर दर्द, ये सारे इसके खास इम्पोर्टेंट जो है सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सूजन है, खासतौर पर हाथों और पैरों में देखने को मिलती है। बार बार संक्रमण हो जाता है। प्लीहा को सिकल कोशिकाएं नुकसान पहुंचा सकती है। जो हमारी जो प्लीहा बेसिकली ब्लड को डेवलप करती है बॉडी के अंदर, जिससे हमारा संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। यानी ब्लड पे सीधा इसका अटैक होता है, और जो है ये नुकसान पहुंचाने लगती है। एनीमिया की बीमारी इसमें खास हमें देखने को मिलती है। विकास में देरी जो है एनीमिया और ऑक्सीजन की कमी के कारण हो जाता है। यानी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है एनीमिया और ऑक्सीजन जब नहीं। एनीमिया बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन मतलब ब्लड का नहीं बनना है शरीर के अंदर, और ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है बॉडी में जो है ये सारी समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि आरबीसीज जो है बेसिकली ऑक्सीजन से ही ज़्यादा प्रभाव में काम करती हैं। दृष्टि संबंधित समस्याएं, आँखों में रक्त प्रवाह की बाधाओं के कारण ये सब देखने को मिलते हैं। और इसकी जटिलताएं अगर हम देखें तो स्ट्रोक आ जाता है, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम आ जाता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन आ जाता है। कोई भी किसी भी ऑर्गन को ये डैमेज करने की क्षमता रखता है, जैसे कि किसी का लीवर बैठ सकता है, किसी का किडनी बैठ सकता है, और लंबे समय तक दर्द भी हो जाता है इसमें। अगर इलाज नहीं हो तो ये बहुत आम समस्या बन जाती है। निदान
अगर हम इसके निदान की बात करें तो रक्त परीक्षण यानी ब्लड चेकअप करा के एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का पता लगाया जा सकता है। और अगर कोई जो है गर्भवती महिला है, उसके जन्म से पहले अगर स्थिति का पता लगाया जाता है तो जो है उसको ये समस्या देखने को नहीं मिलती। नवजात जो होता है उसकी बीमारी जल्दी पता चल जाती है और आगे आकर उसको दिक्कत नहीं होती है। इलाज के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी दवाएं उपलब्ध हैं। हाइड्रोक्सी यूरिया दर्द को कम करता है, रक्त संक्रमण की ज़रूरत को घटाता है, दर्द निवारक और एंटीबायोटिक संक्रमण को रोकने में और लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद करती हैं। और ब्लड जो संक्रमण है, रक्त संक्रमण है, एनीमिया का इलाज और जटिलताओं को रोकने के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट संभव होता है इसमें, और ये ज़्यादा उपलब्ध नहीं होता है तो इसको बहुत कम ही ये इलाज देखने को मिल पाता है। यानी किसी को बोन मैरो ट्रांसप्लांट करानी है तो आजकल इसकी सुविधाएं बहुत कम जगह होती हैं, सो इसको बहुत देख कर ही कराना होता है। समर्थन देखभाल इसमें हाइड्रेशन, ऑक्सीजन थेरेपी और फॉलिक एसिड और कैल्शियम से भरपूर स्वस्थ आहार इसमें लेना चाहिए हमें, इससे इसकी रोकथाम संभव है। आइए अब हम रोकथाम और प्रबंधन पर बात कर लेते हैं। सिकल सेल बीमारी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आनुवंशिक परामर्श से संभावित माता पिता को उसके जोखिम के बारे में जानकारी दी जा सकती है। यानी इसको रोका तो जा ही नहीं सकता है, लेकिन आप उसमें अवेयर रह सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, उसमें क्या हमें जो है ध्यान रखना है वो सब कर सकते हैं। नियमित चिकित्सा देखभाल कर सकते हैं, टीकाकरण ले सकते हैं और जीवन शैली में बदलाव कर सकते हैं। जैसे हाइड्रेटेड, जैसे पानी ज़्यादा पीते हैं तो इससे भी एक समस्या कम हो जाती है। और अपना जो हाई टेम्परेचर होता है बॉडी का, उससे भी हम बचाव में आ सकते हैं। लक्षणों को प्रबंधित करना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। सो फाइनली ये सिकल सेल डिजीज़ थी, इससे पूरी बॉडी को इम्पैक्ट पड़ता है, एनीमिया जैसी बीमारी देखने को मिलती हैं। सो ये था आज का हमारा जो है छोटा सा डिस्कशन। होप करता हूँ कि आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं किसी अच्छे सी टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।